नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है शुभम और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो जुड़ा है प्लांट बेस्ड मिल्क से। क्या सच में अच्छा होता है प्लांट बेस्ड मिल्क जानवरों के दूध से? जब हम बात करते हैं जानवरों के दूध की तो हमें गाय, भैंस, बकरी, ऊंट इनसे आसानी से दूध प्राप्त हो जाता है। वहीं प्लांट बेस्ड मिल्क की बात करें तो हमें खाद्य पदार्थों से ये दूध प्राप्त होता है जिनमें शामिल हैं कई विकल्प: काजू, बादाम, सोया, चावल, नारियल और भी बहुत से ऑप्शन। तो हाल ही में अमेरिका की मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने खाद्य पदार्थों से बने दूध यानी कि 219 प्लांट बेस्ड मिल्क के बारे में अध्ययन करा है। और ये जो वैज्ञानिक हैं वे न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अध्ययन करा है। अब क्या क्या अध्ययन में मिला? अगर पिछले वर्ष को देखा जाए तो अमेरिका में प्लांट बेस्ड मिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। अमेरिका में पिछले वर्ष डेयरी उत्पादों के विकल्प के रूप में प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थों की मांग उल्लेखनीय और मांगों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इन उत्पादों की कुल बिक्री 2.9 अरब डॉलर की हुई है। इसी के साथ अमेरिका में कुल जो दूध की बिक्री हुई है उसमें 15% प्लांट बेस्ड मिल्क दूध ही है। यही वर्ष 2023 में लगभग आधे अमेरिकी घरों ने प्लांट बेस्ड मिल्क खरीदा है और इनके द्वारा खरीदा गया व सेवन करा गया है। जहां हम बात करते हैं अगर केवल इंडिया को देखें तो हम सब डिपेंड हैं ज्यादातर किस पर? जो डेयरी यानी कि जो हमें जानवरों से दूध मिल रहा है और जो प्लांट बेस्ड मिल्क है उस पर भी हम कहीं ना कहीं डिपेंड हैं, ऐसा नहीं है। अब क्या कारण है? कारण ये भी समझ सकते हैं कि हाइजीन को भी देखा जाता है तो हम लोग प्लांट बेस्ड मिल्क की तरफ ज्यादा मूव करते हैं रेदर देन जो हमें पौष्टिक आहार जिससे मिल रहा है प्रॉपर तरीके से वो जानवरों के दूध से मिलता है जितना हम लोग समझते हैं। अब सवाल यही है, क्या ये प्लांट बेस्ड मिल्क इतने फायदेमंद है हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए? यही सवाल निकलकर इस अध्ययन से देखने के लिए मिलता है। अच्छा, प्लांट बेस्ड मिल्क को समझा जाए, जैसे हमने बहुत सारे ऑप्शंस की बात करी, हमें बहुत सारे खाद्य पदार्थों से दूध मिल जाता है जिनमें सोया, बादाम, चावल, मटर, काजू और नारियल शामिल है। अच्छा, अब अध्ययन का निष्कर्ष क्या निकला है? अगर हम देखें तो जो ग्रीन हाउस इमिशन होता है उसकी कंपेयर से और प्रति लीटर के हिसाब से तो या हमें प्लांट बेस्ड मिल्क के अंदर ये एमिशन कम देखने के लिए मिलता है रेदर देन एनिमल से जो हमें मिल्क मिलता है। तो प्लांट बेस्ड मिल्क से जुड़े प्रति लीटर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का औसत गाय के दूध से जुड़े उत्सर्जन के मुकाबले 62 से 78% कम रहता है। अब हमें गाय के दूध के अंदर फाइबर नहीं मिलता और जो हम प्लांट बेस्ड मिल्क लेते हैं उसमें हमें फाइबर भरपूर मिलता है। जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है ना उससे भी 10% ज्यादा मिलता है। तो मवेशी पालने के लिए वनों की कटाई करी जाती है। इसी के साथ मवेशी पालन के दौरान काफी ज्यादा मीथेन का भी उत्सर्जन देखने के लिए मिलता है, यानी कि जो मीथेन गैस है उसका भी एमिशन अच्छे अमाउंट में देखने के लिए मिलता है। प्लांट बेस्ड मिल्क में फाइबर होता है जबकि गाय के दूध में फाइबर नहीं होता। ऐसे में कुछ जो प्लांट बेस्ड मिल्क है उनमें काफी ज्यादा फाइबर पाया जाता है और हर दिन हमें जितनी भी आवश्यकता है फाइबर की उससे 10% ज्यादा हमें फाइबर प्लांट बेस्ड मिल्क से ही मिल जाता है। डेयरी उत्पादों के विकल्प के रूप में प्लांट बेस्ड खाद्य पदार्थ गाय के दूध की तुलना में पोषण के लिहाज से कम फायदेमंद है। यहां बात क्लियर हो गई कि फायदेमंद तो ये कम है, पर इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो प्लांट बेस्ड मिल्क के अंदर हमें विटामिन डी नहीं मिलता, इसके साथ हमें कैल्शियम नहीं देखने के लिए मिलता, यानी कि मिलता तो है बट कम होता है अगर हम बात करें यहाँ पर गाय के दूध की या फिर जानवरों के दूध को लेकर। अच्छा, पृथ्वी और हमारे शरीर के लिए प्लांट बेस्ड मिल्क में सबसे अच्छा कौन है? कहने का मतलब हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे लिए कौन सा दूध बेस्ट है? तो वनस्पति पर आधारित खाद्य पदार्थों में कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम देखने के लिए मिलता है। बादाम का दूध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में गाय के दूध से बेहतर है। यहाँ बता रहा है ग्रीन हाउस इमिशन के हिसाब से कि यहाँ बादाम का दूध बेस्ट है गाय के दूध से। इसी के साथ
अगर हम इसी को लेकर समझे, लेकिन वाटर फुटप्रिंट के मामले में यह उतना अच्छा नहीं होता। वहीं मटर से बने दूध की बात करें तो मटर प्रोटीन से बना दूध बेहतर विकल्पों में एक है, यानी कि बेस्ट ऑप्शन में हमें सोया और मटर के दूध देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ मटर की बात करिए, मटर प्रोटीन की, इसी के साथ हम सोया की भी बात करेंगे। इसमें ग्रीन हाउस उत्सर्जन कम होता है, यह प्रोटीन का स्तर अच्छा होता है, यानी कि इसके अंदर हमें प्रोटीन, सोया प्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा अच्छी मिल जाती है बॉडी को। इसका वाटर फुटप्रिंट सभी अलग अलग दूधों में सबसे कम होता है। सोया दूध में भी इन सभी मानदंडों पर खरा उतरा है, यानी कि सोया का जो दूध है, इन्हीं सभी अगर हम मानदंडों की बात करें तो इसमें बेस्ट उतरा है। इसी के साथ कुछ अध्ययन से पता चला है कि मटर की तुलना में सोया का जलवायु पर थोड़ा ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। अब समझना है कि प्लांट बेस्ड मिल्क में कौन सा सबसे अच्छा दूध होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ पर समझा। तो अब अच्छा कौन सा है? अच्छा तो हम नहीं बता सकते कि कौन सा बेस्ट है, किसी एक को चुनकर हम लोग ये फैसला नहीं ले सकते हैं। तो कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क चुनकर यह नहीं मान सकते कि इससे भोजन से जुड़ी कोई खास जरूरत पूरी हो जाएगी। इसी के साथ हर तरह का दूध अलग होता है, जब भी तो हम लोग अलग अलग दूध खरीदते हैं, वरना एक ही प्रोडक्ट और खाद्य पदार्थ से हमें दूध मिलता। तो हर तरह का दूध अलग होता है। इसका उत्पाद क्या है, यानी कि किस प्रोडक्ट से बना हुआ है, किस फूड प्रोडक्ट का ये है, यह जानने के लिए हमें लेबल पर दी गई जानकारी को पढ़ना महत्वपूर्ण होता है। अगर हम इसे पढ़ेंगे नहीं तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे कि हमारी बॉडी को एक्चुअल में आवश्यकता किसकी है और हम कौन से दूध का अधिक सेवन करें। अच्छा, आप अपना राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से दूध का सेवन जो है वे करते हैं। जो आपके घर में जानवरों का दूध आता है, कहने का मतलब हमारे यहाँ पे गाय का, भैंस का, बकरी का दूध जो है वो इजीली मिल जाएगा, ये दूध, या फिर जो पैकेट वाला प्लांट बेस्ड मिल्क होता है हम उसका सेवन करते हैं। ठीक, बाकी इस सवाल का उत्तर भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।